सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। इसी प्रकार से एक ट्रिक भी हम यूज लेते हैं कि अम्बे ने प्रारूप बनाया। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अम्बे ने प्रारूप बनाया, यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अम्बेडकर था। संचालन राजेंद्र ने किया, तो यहाँ पर संचालन जो है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार से झंडा वही व्यक्ति फहराता है जो संचालन करता है, तो यहाँ पर झंडा समिति के भी कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस तरह से हम याद करेंगे। और संघ का संविधान जवाहर, यानी कि जहां भी संघ आ जाता है वहां पर हमारा आंसर जवाहरलाल नेहरू आ जाता है। और प्रांतों को पटेल ले गया, प्रांतों को पटेल ले गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? अंबेडकर हो गए। संचालन के कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद हो गए। झंडे के कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद हो गए। संघ के कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रांतों के कौन हो गए? पटेल हो गए। और प्रांतों के साथ मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार से इनमें समितियां बनाई गई थी और उन समितियों में से अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार हो गया, प्रांत हो गया, संघ हो गया, झंडा हो गया, संचालन हो गया और प्रारूप समिति हो गया। ये समितियों के अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन है। इसके बाद में हमारे पास आता है कि संविधान सभा जो थी इसके द्वारा संविधान का वाचन किया गया। वाचन 3 बार किया गया। प्रथम वाचन जो था इसका 4 से 9 नवंबर को किया गया था। दूसरा वाचन इसका 15 नवंबर से 17 अक्टूबर को किया गया। और तीसरा वाचन जो है यहाँ पर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को किया गया। 3 वाचन होने के बाद संविधान को 26 नवंबर के दिन पारित कर दिया गया, यानी संविधान पारित हो जाता है। और इसके बाद में इसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू मान लिए गए। वो 15 अनुच्छेद किससे संबंधित थे? तो 15 अनुच्छेद संबंधित थे एक तो नागरिकता से, एक निर्वाचन से और एक अंतरिम सरकार से। नागरिकता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 आर्टिकल जो आते हैं, और निर्वाचन में अनुच्छेद 324 आता है, और अंतरिम सरकार में 279, 380 और 391, 392 ये आर्टिकल हमारे अंतरिम सरकार के थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। अतः हमारा संविधान आंशिक रूप से जो है 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। अगर हम बात करते हैं कि संविधान का संक्षिप्त नाम कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 394 में है, और परिभाषाएं जो है वो 366 और 367 में दी गई है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। जबकि यहाँ पर बात करें कि संविधान सभा ने कितना कार्य किया, तो वो कार्य किया 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन कार्य किया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि संविधान सभा में अंतिम सदस्य कितने बचे थे, तो वो 299 सदस्य बचे थे। और यहाँ पर उनमें से हस्ताक्षर जो संविधान पे किए थे वो कितने सदस्यों ने किए थे, तो 284 सदस्यों ने किए थे। उनमें से 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के जो प्रतीक था वो था हाथी, और इसके जो सलाहकार थे वो है राव वीन राव, इसके संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। और सचिव जो बनाया गया था वो HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। इसी प्रकार से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इनके द्वारा संविधान को कैलियोग्राफर थे और इनको हाथ से लिखा गया। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने संविधान की सजावट की। और इसी के साथ बसंत कुमार जो वेद है, इनके द्वारा संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बसंत कुमार वेद के द्वारा किया गया। ड्राफ्टमैन कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे SN मुखर्जी, ये संविधान सभा के ड्राफ्टमैन थे। अब बात करते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। संविधान सभा ने क्या क्या निर्णय लिए? तो संविधान सभा ने निर्णय लिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है हमारे झंडे को मान्यता दी, यानी कि तिरंगे झंडे को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में अगर हम बात करें 13 मई 1949 को क्या हुआ, तो भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया, यानी कि भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, यानी अपनाई गई। यहाँ पर तारीख है 13 मई 1949 को। और यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो हमारा राष्ट्रगान
और हमारा जो है राष्ट्र ध्वज, ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन दोनों को हमने अपनाया। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण संविधान सभा के निर्णय थे। बाद में 1952 में चुनाव हुए थे, वहां से हमारी जो अंतरिम संविधान सभा थी उसी के द्वारा जो है शासन के कार्य किए गए। फिर 1952 में चुनाव हुए और नई सरकार चुनी गई। राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 के दिन राजेंद्र प्रसाद को देश का सर्वा संवैधानिक प्रमुख मान लिया गया, यानी कि राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी से ही हमारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की कुल 165 बैठकें होती है और इसमें जो है कुल 11 सत्र होते हैं, यानी कि संविधान सभा की 165 बैठक हुई और कुल मिलाकर के 11 सत्र हुए और संविधान सभा ने लंबा कार्य किया। इस प्रकार से हमारा संविधान तैयार हुआ। लेकिन इस संविधान को तैयार करने में लगभग 60 देशों से जो है डाटा कलेक्ट किए गए, यानी कि हमारा संविधान 60 देशों से प्रेरित है। इसको हम एक नए टॉपिक के नाम से जानते हैं, जिस टॉपिक का नाम होता है संविधान में लिए गए विदेशों से प्रावधान। इसके बारे में भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं, कहाँ से कितना प्रावधान लिया था। तो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। कुल मिलाकर जितने भी अनुच्छेद थे उनमें से 250। इसके बाद में बात आती है इंग्लैंड से क्या लिया था, अमेरिका से क्या लिया था। ऐसे हम इसको डिवाइड करके अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।